नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी पाराशर आपका हेल्थ केयर होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कोविड-19 क्या है और इसके सिम्टम क्या-क्या हैं। आज हम जानेंगे कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में कारगर साबित हो रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी गलतफ़हमी ना पालें कि ये इम्यून बूस्टर दवाइयाँ लेने के बाद में आपको ये बीमारी नहीं होगी। ये इम्यून बूस्टर दवाइयाँ सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, वो भी अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन से मैच करते हों। इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इसे निभाएँ। कोविड-19 में आमतौर पर जो सिम्टम पाए जाते हैं, उनमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ कारगर सिद्ध हो रही हैं, आज हम उन दवाइयों के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम सजेस्ट की है, तो हम जानेंगे कि आर्सेनिक एल्बम क्या है और आर्सेनिक एल्बम कब काम आती है। तो सबसे पहला सिम्टम उसका होता है फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ का मतलब है कि पेशेंट को मौत से डर लगता है। उसका मौत का डर होता कैसा है? वो इतना घबरा जाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि उसको ऐसे लगने लग जाता है कि अब इस बीमारी से वो मर जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर टू डॉक्टर भटकता है, वो बार-बार डॉक्टर बदलता है। वो ये चाहता है कि वो उस बीमारी से निजात मिल जाए और उसे ये लगता है कि वो अब मर जाएगा। दूसरा पॉइंट है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। वो इतना बेचैन रहता है कि वो पूरे घर में घूमता रहता है। वो कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी रूम में जाता है, कभी रूम से बाहर आता है, कभी छत पे घूमता है। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि वो जो बीमारी है वो उसकी जान ले लेगी और वो उससे निजात पाना चाहता है। इस फिराक में वो घूमता रहता है। वो रेस्टलेसनेस होती है, उसको मेंटल रेस्टलेसनेस बोलते हैं हमारी भाषा में। अगला सिम्टम है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब प्यास। उसको प्यास कितनी लगती है? उसको बहुत प्यास लगती है। वो घूंट-घूंट करके बार-बार पानी पीता है। वो एक बार में थोड़ा-सा पानी पिएगा, फिर वापस 10 मिनट बाद और पानी पिएगा, फिर और पानी पिएगा। उसको टुकड़ों में पानी पीना है, एक साथ पानी नहीं पीना है और उसे बार-बार पानी पीना है। आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मैं बार-बार पानी पीता हूँ, लेकिन वो प्यास बुझती नहीं है। मेरा गला हमेशा प्यासा रहता है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पानी पिया था। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सुबह से अभी तक पानी पिया ही नहीं। चौथा पॉइंट एग्रावेट। ये बीमारी बढ़ती कब है? ये बीमारी मिडनाइट को इसको तकलीफ़ ज़्यादा देती है। सबसे पहला इसका अस्थमा जब मिडनाइट को बढ़ने लग जाता है, लगभग डॉक्टर मर्फी ने कहा है इसको 2 बजे इसका अस्थमा बढ़ जाता है। सफोकेटिव अटैक्स जो हैं वो रात को आते हैं, इसको स्लीपिंग के बाद में, नींद सोने के बाद में इसको सफोकेटिव अटैक्स आते हैं। इसका अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो चेस्ट है वो एकदम टाइट हो जाता है। इसको डिस्निया रहता है उसके अंदर। इसको ऐसे लगता है कि यहाँ से निकलो। एकदम से ये रेस्टलेस हो जाता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट रहती है, एंजाइटी रहती है इसको। दूसरा डार्टिंग पेन इन चेस्ट। इसके अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, इसका जो राइट लंग है उसके अपर थर्ड में एक तिहाई ऊपरी एक तिहाई हिस्से में चुभता हुआ पेन होता है, डार्टिंग पेन। ऐसे लगता है कि वो आर पार हो जाएगा, चुभ रहा है उसके अंदर की तरफ कुछ। तीसरा पॉइंट है कफ। कफ जो है इसका, जब ये कफ करेगा, ये खांसेगा तो इसको बहुत थकान आएगी, ग्रेट एग्जॉशन होगा इसको बहुत ज़्यादा, और कुछ पीने के बाद में इसका कफ बढ़ जाता है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। तो ब्रायनिया एल्बा के अंदर हम देखेंगे कि वो कहाँ इफेक्ट करती है। जैसे कि अपन ने आर्सेनिक में देखा कि आर्सेनिक अपर थर्ड लंग के ऊपर काम करती है, तो वहीं लोअर लोब ऑफ राइट लंग पे काम करती है ब्रायनिया। इसका पेशेंट कैसा होता है? पेशेंट इरिटेबल, वेरी इजीली एंगर और क्वेरलसम होता है। मतलब बहुत चिड़चिड़ा, आसानी से गुस्सा होने वाला और लड़ाई झगड़ालू होता है। दूसरा पॉइंट है एग्रावेशन। उसको बीमारी कब बढ़ती है? उसको घूमने फिरने मोशन से बीमारी बढ़ती है। घूमना, चलना या किसी और कारण से अगर वो मूवमेंट करता है तो वो बीमारी उसकी बढ़ जाती है। तीसरा एक्सेसिव थ्रस्ट। उसको बहुत ही भयंकर रूप से प्यास लगती है
क्योंकि उसका गला सूखा रहता है, उसका जो थ्रोट है वो सूखा रहता है। चौथा है शार्प पेन इन चेस्ट। छाती के अंदर बहुत ही चुभता हुआ दर्द होता है, शार्प पेन रहता है, जो कि घूमने से, मोशन से और लंबी लंबी सांस लेने से वो बढ़ जाता है। इसलिए वो पेशेंट जब भी खांसता है तो अपनी छाती पकड़ के खांसता है, क्योंकि उसको प्रेशर से आराम भी मिलता है। उसका एम्बुलेशन प्रेशर से होता है, प्रेशर से उसको रिलीफ मिलता है। पांचवा पॉइंट, इसका कफ कैसा होता है। कफ होता है ड्राई हैकिंग कफ। ड्राई हैकिंग कफ मतलब कि बहुत ही हार्ड कफ आता है उसको, और उसके जो साइड होते हैं चेस्ट के, उसमें ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर पेशेंट गर्म कमरे में आता है तो उसका कफ बढ़ जाता है और वो छाती पकड़ के खांसता है ताकि उसको प्रेशर से आराम मिले। उसका जो एम्बुलेशन होता है वो प्रेशर से होता है। ये ब्रायनिया के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पेशेंट को इजीली डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रायनिया का पेशेंट है। अगली मेडिसिन है कैम्फर। कैम्फर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है मटेरिया मेडिका की। इसका अपन हिस्ट्री देखें तो कॉलरा के केसेस में, जब कॉलरा एपिडेमिक फैला था तो डॉक्टर हैनीमैन ने इसको एडवाइस किया था और बहुत ही शानदार रूप से इसने अब इफेक्ट किया था और रिजल्ट्स दिए थे। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है कि वेजिटेबल किंगडम का एंटीडोट है। जो भी मेडिसिन जो है वेजिटेबल किंगडम से बनती है, ये उसका एंटीडोट है। सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं मेंटल्स की, तो पहला सिम्टम है शॉक। पेशेंट जो है शॉक में रहता है, कोलैप्स्ड रहता है और इसका जो चेहरा है वो ब्लूइश और पेल रहता है। दूसरा सिम्टम है डजंट वांट टू बी कवर्ड। पेशेंट ओढ़ना नहीं चाहता, पेशेंट नहीं चाहता कि वो कुछ ओढ़े, वो अपने आप को कवर करे। तीसरा सिम्टम है बहुत ही वियर्ड सिम्टम है, अजीबोगरीब सिम्टम है कि पेन बेटर व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट। मतलब कि पेन जो होता है अगर वो उसके बारे में सोचता है तो उसे अच्छा लगता है, बेहतर महसूस करता है। चौथा सिम्टम जो है वो है कोल्ड ब्रीदिंग। उसकी सांसें ठंडी रहती हैं, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, अंग ठंडे पड़ जाते हैं। पांचवा जो सिम्टम है वो है क्रैम्प्स इन चेस्ट। उसकी छाती में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है उसकी छाती में क्रैम्प्स के कारण। ये है कैम्फर। अगली मेडिसिन है चेल्सिमियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी मटेरिया मेडिका की और मेंटल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये। तो इसका सबसे पहला सिम्टम जो होता है, पेशेंट मेंटली डल रहता है, डिजी रहता है, ड्राउजी रहता है और अकेला रहना चाहता है, डिज़ायर टू बी अलोन। दूसरा पॉइंट है अपैथी रिगार्डिंग हिज इलनेस। पेशेंट अपनी जो बीमारी है उससे इंटरेस्टेड नहीं रहता। जैसा कि आर्सेनिक में हमने देखा था कि पेशेंट बहुत ही इरिटेबल रहता है, बहुत ही फियर ऑफ डेथ में जीता है और वो चाहता है कि वो डॉक्टर से मिले। उसकी जो डिजीज़ है वो इनक्योरेबल है, बहुत ज़्यादा वो अपनी बीमारी में इंटरेस्टेड रहता है, इन्वॉल्व रहता है और बार बार डॉक्टर चेंज करता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। ये जैल्सीमियम का पेशेंट एकदम अपोजिट है। जैल्सीमियम का पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो नहीं चाहता डॉक्टर के पास जाए, उसको फियर ऑफ डॉक्टर्स रहता है, फियर ऑफ डेंटिस्ट रहता है। तीसरा पॉइंट है लो थ्रस्ट। लगभग इसको थ्रस्टलेसनेस होती है, उसको प्यास नहीं लगती है, उसको पसीने के साथ ही प्यास लगती है, लेकिन जब उसको फीवर आ जाता है तो उसको प्यास नहीं लगती, वो थ्रस्टलेसनेस हो जाती है उसको। चौथा पॉइंट है हैवीनेस इन चेस्ट। चेस्ट में हैवीनेस होती है, वो मिडिल पार्ट के अंदर, और बर्निंग रहती है उसको साथ ही साथ। पांचवा जो पॉइंट है डिस्निया। उसको ठंड के साथ डिस्निया होता है और अचानक से उसको सफोकेशन महसूस होने लग जाती है, अचानक से सडन ऑनसेट ऑफ सफोकेशन। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पहला सिम्टम है ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो ओवर सेंसिटिव रहता है, किससे? नॉइज से, ऑर्डर से या लाइट से। दूसरा सिम्टम है रेवेनस हंगर। मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो भी कब? ड्यूरिंग फीवर। फीवर के दौरान उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसकी क्रेविंग्स जो है वो फीवर के दौरान आइसी चिली ड्रिंक्स के अंदर
बढ़ जाती है। वो चाहता है कि वो आइसी ड्रिंक्स ले, वो ठंडी चीज़ें पिए। उसका एवर्जन जो है फीवर के दौरान वो वार्म ड्रिंक्स पे चला जाता है। वो नहीं चाहता कि वो गर्म चीज़ें पिए या गर्म खाना खाए। ये फॉस्फोरस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरा पॉइंट जो है वो है न्यूमोनिया। जो लेफ्ट लंग के अंदर उसको न्यूमोनिया रहता है, वो भी लेफ्ट लोअर लंग के अंदर उसको न्यूमोनिया रहता है। उसका अस्थमा जो है कंजेस्टिव अस्थमा होता है, उसको सफोकेशन होता है, टाइट सफोकेशन होता है, और वो ऐसे उसको फील होता है कि जैसे चेस्ट पे उसके वेट है, वेट ऑन चेस्ट, सेंसेशन एज इफ देयर इज अ वेट ऑन चेस्ट। अगला पॉइंट है ब्रीदिंग जो है, उसकी जो सांस है वो कब एग्रावेट होती है। उसकी जो ब्रीदिंग है वो एग्रावेट होती है जब वो मोशन नहीं करता, वो एट लीस्ट मोशन, जब वो मोशन नहीं करता, उसे घूमना पड़ता है सांस लेने के लिए। उसको ऐसे लगता है कि अगर मैं घूमूंगा नहीं तो उसकी सांस अटक जाएगी, वो नहीं सांस ले पाएगा, और कफ से उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और लेफ्ट साइड में अगर वो लेट जाता है, जो कि उसके अफेक्टेड साइड है, लेफ्ट साइड में वो अगर लेट जाता है तो उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगला पॉइंट है स्पूटम। उसका जो स्पूटम है वो रेड ब्लडी कलर्ड का हो जाता है, खून जैसे रंग का हो जाता है। अगला पॉइंट है ड्राई थ्रॉट। उसका जो गला है वो एकदम सूखा हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और सिर में दर्द होता है जैसे कि वो फट जाएगा, एज इफ इट वुड ब्रस्ट। अगला पॉइंट है फेस। फेस उसका पेल होता है, ब्लू रिंग्स होती है आंखों के नीचे की तरफ, और स्वेलिंग होती है, और लोअर जो जॉ होता है उसमें नेक्रोसिस होता है। ये थे फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कोविड-19 जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बहुत कारगर साबित हो रही हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।